हेलो बच्चों, अब ये क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिक करंट आई एंटर्स एंड लीव्स अ यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर of radius a through diametrically opposite points. A charged particle q moving along the axis of a circular wire passes through its center at a speed v. The magnetic force acting on the particle when it passes through the center. ठीक है, तो ऐसी ऐसी एक वायर है जो ऐसे डिवाइड हो गई है सर्कल में। यहाँ से जैसे आई करंट आ रहा है तो यहाँ पे ऊपर से I/2 गया और नीचे से भी I/2 गया, फिर यहाँ पर पूरा I हो गया मीट होके। सेंटर पे एक पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो देखो, पहले तो मैं इसकी अपर हाफ की वजह से क्या फोर्स लगेगा इस पे। मैंने कहा I/2 करंट ऐसे मूव कर रहा है, ये v वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है। तो देखो, राइट हैंड थंब रूल से मेरे पास आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो क्रॉस होगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होगी, तो फोर्स जो होगा अपर हाफ की वजह से वो होगा QVB और इसकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड। इसकी एक डायरेक्शन होगी, एक फोर्स इस पे लग रहा होगा ऐसे अप की तरफ, ऐसे ये लग रहा है अपर। इसको हाफ वन बोल दूँ अगर मैं, तो हाफ वन का फोर्स लग रहा है ऐसे। क्यों लग रहा है? देखो यार, फोर्स का होता है QV क्रॉस B। अब ये रहा प्लेन, ये रही वेलोसिटी, ये परपेंडिकुलरली नीचे है इसके, ये रहा B। अब V क्रॉस B करो, मैंने V क्रॉस B करा, देखो ऐसे आ रहा है, फोर्स की डायरेक्शन इसी प्लेन में आ रही है ऐसे। ठीक है, तो ये आ रहा है ऐसे, F1 आ गया। अब लूप 2 का देखते हैं यार। कोई बोल सकता है, डायरेक्टली बोल सकता है ऑपोजिट वे में कर रहा है, ऑपोजिट वे कर रहा है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, जीरो होगा। पर मैं प्रूव करके, पर हम ऐसे ढंग से करेंगे। ये आ रहा है I/2, ठीक है, ये V वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड कोई देखे राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, राइट हैंड थंब रूल लगाया, राइट हैंड थंब रूल लगाया मैंने जब, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड आ गई अपवर्ड की प्लेन से बाहर आ रही है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे। तो तब इसका फोर्स कैसा लगेगा? फोर्स ड्यू टू लूप 2 ये आएगा QVB डाउनवर्ड। देखो दिखाता हूँ, ये रहा प्लेन, वेलोसिटी ऐसे है, एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन लग रही है। अब V क्रॉस B करा, क्या करा? V क्रॉस B करा, ये आ गया, V क्रॉस B आ गया इसी प्लेन में ऐसे। ठीक है, और ये F2 लग रहा है ऐसे। दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है तो F1 और F2 कैंसिल हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कह रहा था ऐसी एक सिचुएशन है, हमें एक पार्टिकल है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हमें बताना है क्या होगा, हमें बताना है कि क्या होगा इस पे नेट फोर्स, इस पे नेट मैग्नेटिक फील्ड बतानी थी यार, इस पे नेट मैग्नेटिक फील्ड बतानी थी। मैंने कहा, मैंने फोर्स निकाल दिया, पर देखो मैग्नेटिक फील्ड का भी तो ये होगा, द मैग्नेटिक फोर्स, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स ही बताना था, तो मैंने मैग्नेटिक फोर्स निकाला। मैंने कहा एफ, ये जो पहला लूप है इसकी वजह से फोर्स ऊपर लगेगा, ऊपर फोर्स क्यों लगेगा? इसकी मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। फिर मैंने क्रॉस प्रोडक्ट जब करा, इसका मैग्नेटिक फोर्स आ गया अपवर्ड। सिमिलरली नीचे का भी मैग्नेटिक फोर्स निकाला, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का रहा था, कैंसल आउट हो गया, इसका आंसर आ गया डी। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।